जय हिंद दोस्तों, विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और यार क्या लिखा है, दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों, किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों, आप लोग कहीं जाते हैं घूमने, तो देखते हैं कि किसी से पूछते हैं ये चीज कहाँ पे है, तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये चौक हमारा है, क्या चौक, ये चौक है, समझ लीजिए चौक है। लोग बताते हैं चौक से उत्तर साइड में आप जाएंगे तो ये चौक है, क्या हमारा मूल बिंदु। ये चौक से जाएंगे उत्तर साइड में तो आपको एक स्कूल मिलेगा, स्कूल पड़ेगा। कहेंगे पूरब में जाइए तो क्या मिलेगा आपको? देखो दिशा दिखाने के लिए इस तरह होता है ना। तो पूरब में आपको मिठाई की दुकान कोई है, चौक से जहां पे आपको जाना है, इस तरह बताते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या हुआ? आप जहां से आप कोई चीज, जहां से किसी को व्यक्त करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ गए हैं, ये चीज यहाँ से यहाँ है। कोई किसी चीज की स्थिति जानने के लिए कि इस बिंदु से कितनी दूरी पे है। जैसे बच्चों, आप घूमने जाते हैं घर पे, अपने घर से कहीं जाते हैं घूमने, कहीं जाते हैं, कहते हैं हम घर से इतने दूर आए हैं, अपने घर से इतनी दूरी पे हैं। तो क्या हुआ? आपका घर क्या हुआ? मूल बिंदु हुआ। घर क्या हुआ? ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। जब भी आप जिस चीज की कंपेयर करेंगे अपने घर से करेंगे, इसी तरह किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए, हमें व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? मूल बिंदु की। कि कोई भी वस्तु मूल बिंदु से किस दर है, कितना विस्थापन की है, कितना दूरी तय की है, किस साइड स्थित है, इससे हम निर्धारित करते हैं। अगर कोई बोल दे कि आपका घर चौक से दक्षिण साइड में 500 मीटर पे है, इस चौक से 500 मीटर पर आपका घर है, समझ रहे नहीं? तो ये चौक क्या है? मूल बिंदु हुआ। अगर आप कहीं जाते हैं घूमने तो आप अपने घर को ही मूल बिंदु मान के बताते हैं कि हम अपने घर से इस साइड इतनी दूरी पे आए हैं, अपने घर से यहाँ पे आए हैं, अपने घर से इस दिशा में आए हैं। तो आपका घर क्या हुआ? मूल बिंदु हुआ। तो आज हमारा पहला टॉपिक वही है, आज के बारे में देखेंगे। देखेंगे मूल बिंदु किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे आपका घर हुआ, किसी चौक को मान लीजिए, तो इसने खुद कहा किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। आप अपने घर को मान लीजिए, किसी चौक से मान लीजिए, मतलब जहां से आप अपने आप को कंपेयर कर सके कि हम यहां से यहां पे स्थित हैं। जैसे बच्चों, कोई आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है। यहाँ चौराहा क्या है? मूल बिंदु है। और जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है, अभी बताए थे आपको। अब मूल बिंदु को इस तरह दर्शाते हैं, इसे एक्स अक्ष मानते हैं, इसे वाई। ये क्या होता है? जैसे हमारा मूल बिंदु यही है, मान लो मूल बिंदु है 1 2 3 डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर हम इधर जाएंगे बाएं साइड में तो माइनस में आएगा, 1 -2 -3 -, नीचे आएंगे तो भी माइनस में आएगा।
-2 -3 -4 देख रहे हैं नहीं? समझ रहे होंगे आप लोग। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 2 मीटर उत्तर साइड में चली और 4 मीटर पूरब में चली, तो हम इसे दर्शाएंगे स्थिति। मतलब वस्तु उत्तर में तो गई कितनी, 2 मीटर, अब पूरब में कितनी गई, तो 4 मीटर। तो इसकी स्थिति किस तरह दर्शाएंगे, तो हम दर्शाते हैं, कभी भी दर्शाते हैं एक्स वाई। क्या दर्शाते हैं, एक्स वाई। तो 4 मीटर पूरब और 2 मीटर उत्तर, समझ गए नहीं। 4 मीटर हम पूरब चले मतलब एक्स अक्ष में चले हैं, और 2 मीटर उत्तर चले हैं, समझ गए नहीं। तो अब चौक, यहां पे चौक क्या था, अभी चौक पता है, चौक हमारा, चौक क्या हमारा मूल बिंदु है। अगर कोचिंग जाना है आपको, अपनी कोचिंग जाना है, जैसे हमारी कोचिंग का नाम है विकास ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर, अगर कोचिंग जाना तो हमारा चौक है, चौक से कितने मीटर दूर है, चौक से आप पश्चिम साइड में कितना आएंगे, 200 मीटर आएंगे, तो आपको हमारी कोचिंग मिलेगी चौक से। तो ये चौक क्या है, मूल बिंदु है। अगर मान लो चौक से रेलवे स्टेशन पूरब में 500 मीटर है, कितना है, 500 मीटर, रेलवे स्टेशन चौक से 500 मीटर दूरी पे है। तो ये चौक क्या दर्शा रहा है, चौक मूल बिंदु हुआ, और जो किसकी स्थिति बता रहा है, चौक से रेलवे स्टेशन की स्थिति बता रहा है। आप लोग नोट करिए पहले इतना। सॉरी यार, बच्चे तो कहाँ चले गए। अब हम देखेंगे दूरी, क्या देखेंगे, दूरी। देखेंगे दूरी। जब कोई वस्तु गति करती है तो अपने स्थान में परिवर्तन करती है। गति का मतलब ही होता है, गति का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन जान लीजिए, नहीं जो नहीं जानते हैं, स्थान परिवर्तन। अगर गति करेंगे तो स्थान परिवर्तन अवश्य करेंगे, बिना स्थान परिवर्तन की गति असंभव। तब क्या आप क्या गति किए, जब स्थान परिवर्तन नहीं किए तो क्या गति किए, कुछ नहीं किए। तो स्थान परिवर्तन जब कोई करेगा तो क्या करेगा, गति करेगा। जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे दूरी तय करेंगे, जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे। देखो बच्चों, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य उसके पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ से चलना शुरू किए, कहीं गए, फिर यहाँ पे आ गए, ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, आपकी कोचिंग हुई, जैसे आप आते हैं हमारी कोचिंग पढ़ने, तो ये आपका पथ है, क्या है, पथ। तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हुई, प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल पोजीशन। ये आपकी अंतिम स्थिति क्या हुई, अंतिम स्थिति।
अंतिम स्थिति। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, ये मध्य हुआ यहां से यहां तक, मध्य या बीच की पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु की चली गई दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जान लीजिए, दूरी का मात्रक मीटर होता है, या कहीं कहीं पूछते हैं इकाई क्या होता है, तो इकाई इसका नाम देते हैं। इकाई क्या है? मीटर है। ये क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। क्या? अदिश राशि है। और इसका छोटा रूप होता है विस्थापन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए इन दोनों बिंदुओं को मिला दे तो क्या मिलेगा? हमें विस्थापन मिलेगा। क्या मिलेगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की न्यूनतम लंबाई। अगर किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम लंबाई क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब उसके बारे में चलेंगे, देखेंगे। सब नोट करिए आप लोग। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अभी बता दे रही हूं। जैसे बच्चों, आप सरल रेखा में चले, फिर अपनी दिशा बदल दिए, इधर आ गए, और यार बच्चे समझने में दिक्कत होगी। अब इस दिशा में चले 6 मीटर, फिर इस दिशा में चले 8 मीटर। तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपकी अंतिम स्थिति है। यहां भी कोई बिंदु मान लीजिए, ए से बी पे चले, बी से सी पे चले, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति कौन है? ए। अंतिम स्थिति क्या है? सी। तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच मिलाएंगे, क्या मिलेगा? विस्थापन। ये क्या है? हमारा विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बना है, तो हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, जिसे विस्थापन आपका हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब कितना? 6 का स्क्वायर, आधार 36 होगा आपका। कितना होगा? 64। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 100। कितना मिलेगा? 100। अब फिर कर्ण का जब मान निकालना रहेगा तो इसे अंडर रूट कर देंगे। कर्ण में 100 का मान क्या निकलेगा? 10, मतलब 10 मीटर। विस्थापन कितना आएगा? 10 मीटर। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बच्चों दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता विस्थापन। दूरी से छोटा, दूरी के बराबर, दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जैसे आप देख लीजिए, अब यहाँ दूरी कितनी मिलेगी आपकी? दूरी जब निकालेंगे हम 6 मीटर, अब फिर चलेंगे 8 मीटर, कितना मिलेगा हमको? 14 मीटर मिलेगा। कितना? 14 मीटर मिलेगा। तो दूरी से छोटा है, दूरी से विस्थापन क्या है? छोटा है। इतना नोट करिए आप लोग।
अब दो नोटे कर लिए होंगे। जैसे आप देखेंगे अभी हम बोले हैं कि दूरी के बराबर भी विस्थापन हो सकता है, दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है। जैसे बच्चों अगर आप सरल रेखा में गति कर रहे हैं, कितनों दूरी तक सरल रेखा पर सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, ए पॉइंट से शुरू किए और बहुत लंबी दूरी चले बी पॉइंट तक, अगर दिशा में परिवर्तन नहीं किए तो क्या होगा? ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपकी अंतिम स्थिति है। मान लीजिए ये क्या है? 100 मीटर, 100 मीटर। तो अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वहां पे दूरी और विस्थापन क्या होंगी? दूरी बराबर विस्थापन होगा। उनकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बराबर है। इसका मतलब है कि आप सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। सौ मीटर बराबर 100 मीटर, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे दूरी क्या है? दूरी और विस्थापन बराबर है। लेकिन विस्थापन दूरी बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। दूरी के बराबर या दूरी से छोटा विस्थापन मिलेगा। अभी देख लीजिए, अगर आप इस 5 मीटर चले इस तरह, अंतिम बिंदु पहले प्रारंभिक बिंदु डी और अंतिम बिंदु ई, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही कहते हैं क्या? विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई, बीच पथ की लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब तो दूरी विस्थापन बराबर होंगे। लेकिन अगर यहीं से दिशा बदल दे, फिर 5 मीटर चल दे, तो बताइए तब विस्थापन कितना होगा? तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दूरी तो मिलेगी, दूरी मिल जाएगी आपको, जहां पहचान ही रहे हैं। 5 + 5 कितना मिलेगा? डी से ई और ई से एफ कितना मिलेगा? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन इतना नहीं मिलेगा। 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 × 50, नहीं 25 + 25, 50 हो जाएगा। फिर हम किसको कड़ी में डालेंगे, कड़ी में निकालेंगे, कितना आएगा? 5 कड़ी में 2 आएगा। आप जानते हैं एक कड़ी में 2 का मान 1.141 होता है। पूरा कर लिएंगे, निकल जाएगा। तो आपका मान लगभग 6 कुछ आएगा। नहीं, दूरी से क्या है? दूरी से छोटा आएगा। ये बता दिए हैं कि दूरी के बराबर भी हो सकता है विस्थापन, दूरी से छोटा हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा नहीं होगा। यहाँ दूरी बड़ी 10 मीटर, यहाँ पर विस्थापन 6 कुछ आएगा। नहीं, तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यह क्या है? इसके बारे में देखेंगे। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। ये क्या है? यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। दूरी सदा धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, ये बताएंगे। विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है। यह दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर, बड़ी या बराबर होती है। यह दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है। कौन?
विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर, अभी तुम दिखाए हैं आपको। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि विस्थापन को चला जाए, विस्थापन को चला जाए जरूरी नहीं है। अभी हम दिखाएंगे आपको। ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है कि आप कितनी लंबाई चले हैं, वही आपकी होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप विस्थापन को चले। नहीं, मान लीजिए ये कोई पुल है, आपका घर यहाँ पे है, अब आपको यहाँ स्कूल जाना है, आपका स्कूल है, आप अपने घर से चले इस बिंदु तक पहुंच गए, आपका स्कूल यही है। ये आपका घर हुआ। तो ये जो पथ आप चले हैं ये आपकी लंबाई हुई, लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन आपका यही होगा, सीधी सीधी। तो हम विस्थापन को जरूरी नहीं चल के चला जाए, मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता ने। तो ये क्या है, पुल है, कोई नदी होगी, यहाँ पे नदी होगी, नदी से पार थोड़ी करेंगे चल के, नहीं, पुल से जाएंगे तो जो पुल पर चलेंगे ये आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी सीधी बिंदु को, एक प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो स्थिति होगी वही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। भले आप इसे चल के ना जाए, लेकिन यही विस्थापन होता हो। अब हम देखेंगे कुछ सवाल देखेंगे विस्थापन और दूरी पे। अगर नहीं समझोगे फिर बता दे रहे हैं इसको। यहाँ पे मान यार ये पुल हमारा है, क्या है, पुल है, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ से आप चले, जब यहाँ आए तो इस बिंदु और इस बिंदु को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, यही विस्थापन मिलेगा। ये प्रारंभिक हमारी बिंदु है, ये हमारी अंतिम बिंदु है। ये तो हमारी दूरी होगी तो हम चलेंगे, लेकिन विस्थापन जरूरी नहीं कि विस्थापन चला जाए ने। ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। देखिए बच्चों, विस्थापन हम निकालेंगे। विस्थापन ये हमारी वृत्त है, क्या है, वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या कितना मानेंगे, 7 सेंटीमीटर मान लेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से चल रहा है, एक चक्कर लगा रहा है और फिर आके ए बिंदु पे रुक जा रहा है, तो इसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ए से चलना शुरू किया और प्रारंभिक बिंदु यहां से चलना शुरू किया और ए पे आके समाप्त किया अपनी चाल को, तो इसकी दूरी क्या निकलेगी, दूरी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो आप रखेंगे पाई का मान 22/7 और आपका जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, काटेंगे कितना आएगी, 44 सेंटीमीटर हमारी क्या है, दूरी आएगी। और विस्थापन क्या होगा हमारा, विस्थापन आपको पता है, अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है तो हमारा वहां विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ रहे नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चला और यहां पे आके
बी बिंदु पे रुक गया तो इसका विस्थापन क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगी। देखिए बच्चों, दूरी क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, पाई आर 22/7 और 7 रखेंगे हम, यहाँ आ जाएगा 22, समझ नहीं, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। वहां पे हमारा 44 सेंटीमीटर आया है। अगर इसका विस्थापन पूछ दे, विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका 7 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये है, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया ना बच्चों, आप नोट कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए।